अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क़तए तारीख़ ग़म अरशद। और ये जो ग़म अरशद है इसके मुसन्निफ़ कौन है? अता काकवी। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हिस्से नस्र पढ़ा था, उसमें कुल 11 सबक आपको पढ़ना था। थोड़ा मैं रिवीज़न कर देता हूँ जल्दी में। तो देखिए, हिस्से नस्र में जो कुल हमें 11 सबक पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे? खाका एक पढ़े थे जिसके मुसन्निफ़ कौन थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद की कहानी जो था। उसके बाद मैंने 3 मज़मून पढ़ाया था, आपको याद है? मिट्टी का तेल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और एक है इंशाइया क्या है। ये 3 मज़मून हमने पढ़ा था। उसके बाद एक इंशाइया हमने पढ़ा था हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा थे। फिर हमने दास्तान बाग़ो बहार पढ़ा था जिसके मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी थे। उसके बाद हमने 4 अफसाना पढ़ा था, टूबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत और इब्राहिम सक्का हमने पढ़ा था। टूबा टेक सिंह जो है इसमें सादत हसन मंटू इसके मुसन्निफ़ थे। इसमें आपको क्या याद रखना था? टूबा टेक सिंह जो है वो एक गांव का नाम था और असल नाम जो है वो बिशन सिंह था उसका, जबकि वहाँ लोग समझते हैं टूबा टेक सिंह जो है वो एक आदमी का नाम है, नहीं बल्कि एक गाँव का नाम है। और इसमें पागलों के का पूरा कहानी है जो आप अगर आप सुने होंगे तो याद होगा। उसके बाद हमने प्रॉमिस जिसके लिखने वाली जिलानी बानो है। तो जिलानी बानो जो है वो एक मशहूर अदीबा थी जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, अम्मू है, उसका 4 बेटा का जिक्र किया गया है, आपको याद है ना। और मरकज़ी किरदार जो है वो अम्मू है। उसके बाद हमने पढ़ा था भूले बिसरे गीत जिसके मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद थे। इसमें आपको क्या याद रखना था? इसमें जो है वो मरकज़ी किरदार जो है वो सैयद अज़ीज़ अहमद हैं और वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है वही बात उसमें इस अफसाना में। उसके बाद हमने पढ़ा था इब्राहिम सक्का जिसके मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़ाक़ है। तो इसमें मैंने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था 2 मोहब्बत करने वाले हैं और दोनों के साथ ऐसा होता है कि मतलब दोनों को आखिर में मौत हो जाती है, दोनों के मतलब लड़का लड़की दोनों की मौत हो जाती है। कहने का मतलब ये है, वो आप कहानी सुनेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। उसके बाद हमने एक ख़त पढ़ा था गुबार खातिर से 3 खतूत जिसके मुसन्निफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसमें क्या आपको याद रखना था? इसमें याद रखना था आपको कि मतलब मुसन्निफ़ के बारे में याद रखना था। उसके अलावा बहुत सारा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था। उसके अलावा ख़ास करके इसमें यह याद रखना था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो कुल 24 खतूत लिखे, लेकिन आपकी किताब में 3 ही खतूत पढ़ना है, ये सब आपको याद रखना था। फिर हमने पढ़ा था नज़्म में कुल 6 नज़में आपको पढ़नी थी। गुफ्तगू, मेरा सफ़र, खेती, बरक़े कलीसा, मुतशायर और हम नहीं जानते हैं। गुफ्तगू और मेरा सफ़र के मुसन्निफ़ जो थे वो अली सरदार जाफ़री थे और खेती के अमीर हनफी थे। और बरक़े कलीसा जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है इसके मुसन्निफ़ अकबर इलाहाबादी थे। और मुतशायर जो है वो भी एक ज़रीफ़ाना नज़्म है जिसके क्या नाम है? मुसन्निफ़ ज़फ़र कमाली है। यानी कहने का मतलब है कि बरक़े कलीसा और मुतशायर को छोड़ के गुफ्तगू, मेरा सफ़र, खेती और हम नहीं जानते ये आज़ाद नज़्म है और बरक़े कलीसा और मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़्म है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमने कुल 6 गज़ल पढ़ा था। गज़ल में क्या क्या है? 2 गज़ल जो है वो असदुल्ला खां गालिब का है, 2 गज़ल ये गाना चंगेज़ी का और 2 गज़ल खलीलुर रहमान आज़मी का। तो इस तरह से हमने हिस्से नसर और हिस्से शायरी में करीब हिस्से शायरी के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए इस सबक में क्या है? क़तए तारीख़ ग़म अरशद जो है जिसके मुसन्निफ़ अता काकवी है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो चलिए सबसे पहले हम इस सबक को थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो देखिए, ये जो क़तए तारीख़ ग़म अरशद है ये अता काकवी की लिखी हुई एक बेहतरीन क़तए तारीख़ है। और इन्होंने से मुराद यानी अता काकवी जो है वो अपने जवां साल बेटे, यानी कहने का मतलब ये है कि अता काकवी के लड़के का नाम अरशद काकवी है, जो जिनकी उम्र जो है ना वो अभी जवानी की ही उम्र में थे कि इनकी वफ़ात हो जाती है 34 साल की उम्र में। तो उसी के गम में अता काकवी जो है ना ये क़तए तारीख़ लिखे हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें खुलासा में। तो चलिए हम सीधे अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब हम सीधे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं जहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालात कराने वाले हैं इस सबक से। तो देखिए हम आ गए टेलीग्राम पर। यहाँ पर है स्टार्ट दिस क्यूज, इस पर हम क्लिक किए। आई एम रेडी। थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्यूज शुरू हो जाएगा।
तो आ गया सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क़तए तारीख़ ग़म अरशद किसने लिखा है? खलीलुर रहमान आज़मी। तो खलीलुर रहमान आज़मी तो सबसे पहले इनका दो गज़ल आपको पढ़ना था, एक है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, और एक है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, जो पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था। तो ये तो हुआ नहीं। उसके बाद है अता काकवी। तो जी बिल्कुल अता काकवी ही है। वाहिद नज़ीर का 2 तारीख़ है, जो एक क़तई तारीख़ है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, तो ये नहीं हुआ। और मीर अनीस का आपको मरसिया पढ़ना है, यारब चमने नज़म को गुलजारे इरम कर। तो इसका सही जवाब है अता काकवी। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 2 में है अता काकवी का असल नाम क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। शुरू से ही सबसे पहले हम शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस सबक को किसने लिखा, इनकी पैदाइश वगैरह के बारे में, यानी कहने का मतलब है मुसन्निफ़ के बारे में मैंने जब भी पढ़ाया तो पहले उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में ही बताया, तब जाके आगे हम पढ़ाएं। तो इसी तरह इस सबक में भी है अता काकवी का असल नाम क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनका असल नाम जो है वो क्या है, सैयद शाह अताउर रहमान है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, अता काकवी कब पैदा हुए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 17 सितंबर 1904 ईस्वी को जो है वो काको में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1904 ईस्वी। चलिए आगे देखिए, अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं 17 सितंबर 1904 ईस्वी को कहाँ हुई थी, मरदुम खेज गानो काको में। तो इसलिए इसका सही जवाब है, देखिए अता काकवी, आखिर काकवी जो है इसी से पता चल रहा है। तो काको में इनकी पैदाइश हुई, इसलिए है ना काकवी कहा जाता है, तो इसलिए इनकी पैदाइश कहाँ हुई, काको में। चलिए आगे है, अता काकवी का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुई। तो पैदाइश जो है वो कब हुई थी, 17 सितंबर 1904 ईस्वी को, और कहाँ हुई थी, काको में हुई थी। और इनकी वफ़ात जो है वो 8 मार्च 1998 ईस्वी को पटना में हुई थी। तो 1998 ये रहा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 6 में अता काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो 8 मार्च 1998 ईस्वी को कहाँ हुआ, पटना में हुआ, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अता काकवी का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है। जी हाँ, बिहार के किस ज़िला से है, तो किस ज़िला से है। इनकी वफ़ात जो है वो पटना में हुई, काको में पैदा हुए, और किस ज़िला में ये काको पड़ता है, तो गया, जो मौजूदा जहानाबाद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अदबी दुनिया में अता काकवी किस नाम से मशहूर हुए। तो अता काकवी देख रहे हैं ना, और अता काकवी के नाम से ही सबक है हमको पढ़ना, तो अता काकवी के नाम से ये मशहूर हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है, अता काकवी के वालिद का क्या नाम था। तो इनके वालिद का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है, तो आपके किताब में शायद नहीं दिया गया है, सैयद शाह गफूरुर रहमान है, जो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे है, अता काकवी किस यूनिवर्सिटी से एमए किया। जी हाँ, किस यूनिवर्सिटी से यहाँ पर एमए किया पूछा जा रहा है, तो वो किस यूनिवर्सिटी से किए थे, पटना यूनिवर्सिटी से किए थे, ठीक ना। फिर से आप देखें, अता काकवी किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पटना यूनिवर्सिटी से। आगे है, अता काकवी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए। तो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जो है वो प्रोफेसर हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, अता काकवी पहले किस यूनिवर्सिटी सदर शोबे फ़ारसी हुए। देखिए क्या है, अता काकवी पहले किस यूनिवर्सिटी के सदर शोबे फ़ारसी हुए। तो ऑप्शन ए में लिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। एक है भागलपुर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, एक है बिहार यूनिवर्सिटी, और एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो किस में हुए थे सदर शोबे फ़ारसी में, ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, नहीं, बिहार यूनिवर्सिटी में, सॉरी, बिहार यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, अता काकवी ने कौन सा रिसाला जारी किया। देखिए, तो अता काकवी ने कौन सा रिसाला जारी किया। सबसे पहले ऊपर देखें, या तो आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, सेम ही सवाल है, अता काकवी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, या फिर इस तरह से भी पूछेगा तो सेम ही जवाब होगा, अता काकवी पहले किस यूनिवर्सिटी के सदर शोबे फ़ारसी में हुए, तो बिहार यूनिवर्सिटी में, ठीक ना। आगे देखिए, अता काकवी ने कौन सा रिसाला जारी किया। जी हाँ, इशारा, तहजीब, वादी या सफ़ीना। तो जी हाँ, आपकी किताब में लिखा हुआ है पेज नंबर 166 पर सफ़ीना। चलिए आगे देखिए, हैरत ज़ार किसने लिखा। जी हाँ, तो ये भी आपकी किताब में पेज नंबर 166 पर लिखा हुआ है, हैरत ज़ार जो है वो अता काकवी ने ही लिखा था, ठीक है।
आगे देखिए, किसकी हयातो खिदमात पर इन्होंने हैरत ज़ार किताब लिखा। अभी जो क्वेश्चन था कि हैरत ज़ार किसने लिखा, तो ये अता काकवी ने लिखा। ठीक, अब यहाँ पर है किसकी हयातो खिदमात पर इन्होंने से मुराद अता काकवी ने हयात ज़ार किताब लिखा, यानी किसकी हयातो खिदमात पर अता काकवी ने हयातो ज़ार किताब लिखा, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपकी किताब में ही लिखा हुआ है, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल, पेज नंबर 166 पर, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे है, तहकीकी मुताला के नाम से 19 तहकीकी मज़ामीन का इंतखाब कब शाये हुआ। कहने का मतलब है कि तहकीकी मुताला के नाम से तहकीकी मज़ामीन का एक इंतखाब जो है वो कब शाये हुआ। 19 तहकीकी मज़ामीन का इंतखाब जो है वो कब शाये हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो वो जो है वो 1965 ईस्वी में शाये हुआ था, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, मुताला शाद, मुताला हसरत और नज़र गायब के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो ये आपकी किताब में ही दिया गया है, इसलिए अता काकवी है। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो एक इसमें से उठा सकता है, चाहे मुताला शाद या मुताला हसरत या फिर नज़र गायब, इन तीनों में से कोई एक उठाकर आपसे पूछ देगा कि ये इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो अता काकवी है। आगे है, मुताला हसरत तनक़ीदी मुताले या फिर तकाबली मुताले, ये सब क्या है, ये पूछा जा रहा है अब। तो आखिर ये सब क्या है, तो आप बताएं हमें ये सब क्या है। तो ये सब तनक़ीदी किताबें हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा तनक़ीदी तसानीफ़। आगे देखिए, ज़ैल में अता काकवी की कौन तनक़ीदी किताब है। तो देखिए, हमने सबसे पहले ऊपर देखे इस सवाल में क्या क्या हमने पढ़ा है, मुताला हसरत, तनक़ीदी मुताले और तकाबली मुताले। अब यहाँ पर देखिए, माने की तलाश तो नहीं था उसमें, इसलिए ये हुआ नहीं। नुक्ते नज़र ये भी नहीं हुआ। तनक़ीदी मुताले, जी हाँ, अभी जस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, देखे यहाँ देखे तनक़ीदी मुताले, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तनक़ीदी मुताले हो जाएगा, जो वो एक तनक़ीदी किताब है। आगे देखिए, जमाले गज़ल और साक़ी नामा क्या है। साक़ी नामा आप ज़रूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो जमाले गज़ल कहें या साक़ी नामा कहें, इनमें से कोई एक पूछ सकता है कि ये क्या है। तो क्या है, ये शेरी तसानीफ़ है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और तनक़ीदी तसानीफ़ जो कौन कौन है वो अभी जस्ट हम ऊपर पढ़े थे। आगे है अरशद काकवी, जी हाँ, आगे क्या है, आगे है अरशद काकवी और अता काकवी। अरशद काकवी का नहीं होगा, और नहीं होगा यहाँ पर, ठीक ना। अरशद काकवी अता काकवी का कौन है। अब हम आगे ये जो आपको क्या कहते हैं, गमे अरशद क़ता पढ़ना है आपको, उसमें आ गए। तो अरशद काकवी अता काकवी का कौन है, तो अरशद काकवी जो है वो अता काकवी का कौन थे, बेटा थे, है ना, अभी जस्ट हम आपको बताए थे। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, अता काकवी और अरशद काकवी में क्या रिश्ता था। तो अता काकवी पहले आया और अरशद काकवी बाद में आया। तो अता काकवी जो है वो अरशद काकवी के बाप थे, मतलब, तो इसलिए बाप बेटे का हो गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 23 में है, अता काकवी ने क़तए तारीख़ गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा। तो शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, गमे अरशद, अरशद नाम ही है, तो अरशद के मौत पर लिखा है, इसलिए अरशद काकवी हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 24 में है, जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई थी वो कितने साल के थे। तो मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ ना, 34 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई थी। आगे है, अता काकवी ने क़तए तारीख़ गमे अरशद में किस शेर के अलावा मरहूम की खूबियाँ बयान की हैं। तो देखिए, आखिरी शेर जो है जिसको अता को फ़िक्र हुई उसके साल रहलत की, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरसन, ये सबसे आखिरी शेर है। तो इसको छोड़कर बाकी सब क्या कहते हैं, शेर में वो क्या कहते हैं, मरहूम की खूबियाँ बयान की गई है, इसलिए इसका सही जवाब है आखिरी शेर। आगे देखिए, अता काकवी ने क़तए तारीख़ गमे अरशद की आखिरी शेर के सानी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये आप समझे, सानी का मतलब होता है दूसरा या आखिरी कह ले, क्योंकि देखिए जैसे 2 मिसरा मिलाकर एक शेर होता है ना, तो दूसरे मिसरा को हम सानी कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क़तए तारीख़ गम अरशद के आखिरी वाला कौन है, अता को फ़िक्र हुई उसके साले रहलत की। आप किताब में पेज नंबर 167 खोलेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे सबसे आखिरी जो शेर है वो है, अता को फ़िक्र हुई उसके साले रहलत की, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरसंद। तो यहाँ पर ये जो 2 मिसरा हुआ, 2 मिसरा में से आखिरी मिसरा जो है, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरसंद, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि अता काकवी जो है वो क़तए तारीख़ गम अरशद के आखिरी शेर के सानी मिसरे में क्या ज़ाहिर किया है। तो ये जो है सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरसंद, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें साले वफ़ात, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है गमे अरशद में अरशद काकवी के 2 बेटों का भी जिक्र है। जी हाँ, दो बेटे का जिक्र है। वो आप पेज नंबर 167 खोलेंगे ना, तो उसमें है, रहे जमीलो अकील इस जहाँ में कायम। तो उनका नाम क्या है, जमील और अकील। ये आप पढ़ेंगे तो देख लेंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 28 में क्या है। सवाल नंबर 28 में है, अता काकवी ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया। देखिए इसमें कितने बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। अब देखिए मैं आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो सरे अलम लिखा हुआ है ना, सरे अलम यानी अलम जो है ये अलिफ लाम मीम, इसका सर कौन होगा, इसका सर मतलब कहने का मतलब है कि सरे अलम जो है ना, सर से मुराद जो है वो लफ्ज़ के पहले हर्फ से होती है। यानी अलम जो है इसके पहले हर्फ, अलम के पहले अलम अलिफ लाम मीम, तो इसमें अलिफ आया ना, तो अलिफ के बारे में कहा जा रहा है कि इसको मिलाकर कितना इजाफा किया। तो अब आप जो पढ़ेंगे, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरसंद, ये पेज नंबर 167 पर। तो इसमें क्या है, गमे फरसंद में एक अलिफ जोड़कर कितना अदद का इजाफा किया। तो मतलब एक अलिफ जोड़ा तो एक अदद का इजाफा किया, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1। अब देखिए उसमें जो लिखा हुआ है 1382, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अता काकवी के लड़का जो है गमे अरशद, इनकी वफ़ात जो है वो 1382 ईस्वी में हुई थी। अब 1382 कैसे हुआ वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो गमे फरजंद, गैन मीम, आप पेज नंबर 167 पहले खोल लेंगे, उसमें सबसे लास्ट में गमे फरजंद है। तो गमे फरजंद को अगर आप अबजद इदरीसी में देखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गमे फरजंद गैन मीम फे रे ज़े नून दाल है। ये आखिर अबजद इदरीसी से आता है। अबजद इदरीसी किसे कहते हैं, इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। जैसे इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक के तमाम हरूफ के आदाद मुतय्यन है ना, उसी तरह अरबी में अलिफ से या तक के तमाम हरूफ के आदाद मुतय्यन है। और उन सभी के हरूफ को मतलब 8 कलमात में, जैसे अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलमन, साफज, करशद, सज्जक और एक है सखज। जी, ये सब मिलाकर हरूफ मुतय्यन है, तो वहीं से ये आया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सरे अलम में गमे फरजंद जो लिखा हुआ है ना, वो आप जो देख रहे हैं गैन मीम फा रहा जा नून दाल जो देख रहे हैं ना, तो इसका अदद मुतय्यन है। मैं अबजद इदरीसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वो देखें आप पहले, क्योंकि ये अदद आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया। तो गैन का नंबर जो होता है ना, वो गैन का नंबर 1000 होता है, ठीक है। उसके बाद मीम का नंबर 40 होता है, उसके बाद फ़ा का नंबर 80 होता है, उसके बाद क्या है, रा का नंबर 200 होता है, उसके बाद ज़ा का नंबर 7 होता है, और उसके बाद नून का नंबर 50 होता है, और दाल का नंबर 4 होता है। और इन सब को जोड़ने के बाद जो है वो कितना आता है, 1381 आता है। 1381 ये आया। और सरे अलम जो है, मैंने यहाँ पर अभी लिखा था सरे अलम, उसमें अलिफ जो है उसका 1 नंबर इसमें जोड़ दिया। 1381 + 1, 1381 और 1 जोड़ के 1382, इस तरह से पुराया इन्होंने। यानी कहने का मतलब है कि अता काकवी जो है वो, इनके लड़के गमे अरशद यानी अरशद की वफ़ात जो है वो 1382 ईस्वी में हुई। तो ये इन्होंने 1382 जो लाया वो कैसे लाया, तो गमे फरजंद से जो 1381 आया उसमें 1 जो है वो अलम के अलिफ जो है सर को उठाकर 1 जोड़ दिया, तो इस तरह से 1382 लाया था। तो उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।